हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं अखिलेश सिंह। मैं आपको आज पढ़ाने आया हूँ फिजिक्स। तो हम सभी फिजिक्स फिजिक्स पढ़ेंगे। क्यों फिजिक्स? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें टफ लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं है रियल में कि हम फिजिक्स से डरते हैं, लेकिन है नहीं है रियल में। अगर तुम्हें एक बार, मैं कहता हूँ, अगर एक बार तुम फिजिक्स से लगाव कर लोगे तो देखना, तो फिजिक्स में बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ एक बार कोशिश करो उसके लिए। देखो, आज से मैं प्रगति मंत्रा पे आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिजिक्स के बारे में हर चीज़ बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि हम किस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं फिजिक्स के। तो इसमें बोला कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे नीट के बारे में। नीट एग्जाम जो होता है उसमें क्या क्या फिजिक्स के टॉपिक हैं और क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे 10th एंड सॉरी आपके 11th और 12th जो स्टैंडर्ड होते हैं, उस मैं CBSE अगर बोर्ड्स की बात करें तो हम उसकी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। अब हम बात करते हैं कि अगर जैसे कि हमने देखा कि नीट एग्जाम में, जो आपका नीट एग्जाम होता है उसमें हम देखते हैं कि 180 नंबर का पूर्णांक होता है, यानी कि मार्क्स होते हैं। टोटल 180 नंबर आते हैं और इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं? 45 क्वेश्चन होते हैं। और नीट में क्या होता है कि नीट में मैंने बहुत देखा है कि बच्चे बायोलॉजी में अच्छा कर ले जाते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो इसी बेसिस पे मैं आज आया हूँ। आज तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसके बारे में। कल से हम टॉपिक शुरू करेंगे। और तो देखो, मैंने देखा कि 45 होते हैं। 45 में ज़्यादातर बच्चे 20 पे ही रह जाते हैं, 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते, कोई 25, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। और इससे आगे जो भी बढ़ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे 30 प्लस होते हैं जिनके भी, 30 के प्लस जाते हैं जिनके भी, वो बहुत ही बेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 360 में अगर 340 बायो में आ गए और 160 केमिस्ट्री में आ गए, तो आपको इसकी ज़रूरत कितनी है? 140 की। 140 की ज़रूरत है। सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। तो देखो, आज हम फिजिक्स में कौन कौन किस प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में देखेंगे कि सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ऑफ द मोशन को पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन को। फिर इसके बाद 1 डायमेंशनल को, फिर इसके बाद 2 डायमेंशनल को, स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे वेक्टर की, क्योंकि वेक्टर सभी लोग स्ट्रेट लाइन मोशन से स्टार्ट करते हैं लेकिन वेक्टर को छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम वेक्टर को भी पढ़ेंगे। क्योंकि वेक्टर को के बारे में जब हम जो विभिन्न प्रकार से जानेंगे वेक्टर के बारे में, तभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में जान पाएंगे। तो इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन के पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जाएंगे आपके 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। इसी प्रकार क्रमबद्ध हम पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अपना टारगेट रखेंगे। और हम टारगेट रखते हैं कि हम अपने से 3 महीने में, 3rd मंथ में फिजिक्स को खत्म कर लेंगे। किसको? फिजिक्स को। मैं प्रगति मंत्रा पे तीनों पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं प्रगति मंत्रा में तीनों चीज पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा और फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। बस तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, मैं सब पढ़ाऊंगा, तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। और जहाँ तक कि मैं तो और भी अदर एग्जाम होते हैं उनकी भी साइंस पढ़ाऊंगा, उन अदर एग्जामों की भी साइंस पढ़ाऊंगा। मैं हर चीज़ के बारे में समझाऊंगा, हर चीज़ पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है। तो आज हम सिर्फ हम कल आज की तो हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ फिजिक्स को। ना तो तुम डरो, फिजिक्स से कभी ना डरो। अगर ऐसे डरते रहोगे तो ज़िंदगी से कब तक भागते रहोगे। तुम्हें पता है कि अगर हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी भी ज़िंदगी, जैसे हमें ज़िंदगी जीना होता है तो हम कोई भी कठिन परिश्रम कर लेते हैं। इसी कारण अगर हमें अपनी मंजिल पानी है तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ड्रीम सबका होता है, मेरा भी ड्रीम है, तुम्हारा भी ड्रीम होगा, सबका ड्रीम होता है। तो क्यों ना हम अपनी मंजिलों को पूरा करें। तो इसी से चलो, जैसा बातें छोड़ते हैं, चलो कल से हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। और स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं देखो जीरो से उठाऊंगा, आपको बेसिक से लेके बिल्कुल जीरो से उठ लेऊंगा, और बिल्कुल आपको मैं ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। गुड लक, बेस्ट। और कल से मैं आपको ग्रुप में डालते रहूँगा, ग्रुप में, और आप ग्रुप के साथ साथ मैं आपको प्रगति मंत्र पर भी नोटिफिकेशन डालते रहूँगा कि कब क्लास चल रही है, कब क्लास नहीं चल रही है।
इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आप मुझसे जुड़ सकते हो और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8175 81 95 25 8175 81 9525। थैंक यू सो मच।